नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2024 की राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपके समक्ष आपके सामने। कहीं ना कहीं ये टॉप वे 20 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको घूम फिर कर देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे अक्सर इनको गलत करते हुए पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलती आपसे ना हो और ये 20 क्वेश्चन आपको जीवन की आपकी दिशा और दशा बदलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कितने सही हो रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू चल, पहल कर देकर तुझको काफिला तुम्हारा खुद बन जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके सामने दोस्तों, जरूर उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा, जयपुर, सीकर या ऑप्शन नंबर डी जोधाना जोधपुर। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो जिनका जवाब बिल्कुल 100%, जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दे रहे हैं जोधपुर, उनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों जोधपुर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर जनसंख्या का पूछ ले तो आपको ऑप्शन नंबर बी जयपुर जाना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। और सर्वाधिक नदियां का संभाग पूछ तो आपको ऑप्शन नंबर ए कोटा जाना है दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा दोस्तों। चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? मैं यहाँ पर आपको एक रामबाण ट्रिक और टिप्स दे देता हूँ दोस्तों। आपको चित्तौड़ के 3 साके, उनके सन और आक्रमणकारी और किस समय उस समय राजा था, ये आपको 100% आना चाहिए दोस्तों। 1% तीनों में से एक छप जाएगा दोस्तों। क्या कर जाएगा? छप जाएगा। जो कि चित्तौड़ का आपका 1303 में, जो कि पहला आक्रमण जो है वो चित्तौड़ का साका हुआ, दूसरा साका 1335-36 में और तीसरा जो कि आपका साका 1367 से 68 के मध्य, अकबर के मध्य। तो ये 3 साका की डेट और कौन आक्रमणकारी था और कौन राजा था, ये आपको आना चाहिए दोस्तों। चलिए चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर होगा अमीर खुसरो। इसका एक ग्रंथ था खजाइन उल फुतू। क्या था? खजाइन उल फुतू। इसको जो है वो तोतिए हिंद भी कहा जाता है भारत का। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न, बीएसटीसी 2024 में पेपर में आने वाला प्रश्न दोस्तों, किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विषम परवीय जो दोस्तों विषम जो है वो परवंशीय बताया गया है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, विषम परवंशीय इसको बताया गया है बप्पा रावल को। हारित ऋषि के ये गायें सराहते थे दोस्तों, कौन? बप्पा रावल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान संगीत जो है वो नाटक अकादमी किस जिले में है दोस्तों? जयपुर गुलाबी नगरी या बीकानेर, सी जोधपुर सूर्य नगरी या ऑप्शन नंबर डी दौसा। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सही और सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सन सिटी, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में दोस्तों राजस्थान की संगीत नाटक जो अकादमी है वो स्थित है दोस्तों। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्या कर गया? छप गया सर जी। ये प्रश्न इस पर लगा लीजिए 5 स्टार। ये एग्जाम बीएसटीसी में आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रश्न बहुत ही एग्जाम में बार बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस वर्ष भी ये छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? ये बप्पा रावल, सी राव बीकानेर, सी महाराजा सूरजमल या ऑप्शन नंबर डी सवाई जय सिंह जयपुर। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दीजिए। एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ के बप्पा रावल ने। इनको उपनाम में काल भोज भी कहा जाता है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल को दोस्तों काल भोज भी कहा गया है दोस्तों। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बनवीर से बसाकर उदय सिंह को कहाँ रखा गया दोस्तों? ए चित्तौड़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी उदयपुर या ऑप्शन नंबर डी राजगढ़। छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बनवीर से बसाकर उदय सिंह को बिल्कुल सही जवाब दीजिए। यहाँ पर पन्ना अधाय जो कि उदय सिंह को जो है वो बसाकर किस दुर्ग में ले गई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ दुर्ग इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके अंतिम क्षणों में बीएसटीसी 2024 की बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन उच्च क्वालिटी की क्लासें आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की गई दोस्तों? ये 1652, 1602, 1609 या ऑप्शन नंबर डी 1559। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 1652 में दोस्तों जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई थी दोस्तों। चलिए 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? कौन सा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों कौन से जिले में स्थित है आपके दोस्तों? ए सिरोही, बी उदयपुर, सी चूरू या ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, बिल्कुल सही जवाब दीजिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी झीलों की नगरी उदयपुर में आपका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है दोस्तों। चलिए 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुइल वंश की नींव किसने डाली दोस्तों? ए गुआदित्य ने, बी आपके बप्पा रावल ने, सी जैत्र सिंह ने या ऑप्शन नंबर डी अल्लड़ ने। 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर गुआदित्य ने दोस्तों गुइल वंश की नींव डाली थी दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों? बिल्कुल जैत्र सिंह, बी अल्लड़, सी कर्ण सिंह या ऑप्शन नंबर डी शेम सिंह। 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, बिल्कुल सही जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर बी अल्लड़, जो कि निम्न में से जो कि आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और इसने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय हरिया देवी के साथ विवाह भी किया था दोस्तों। चलिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये क्या गया BSTC 2024 के पेपर में छप गया, 5 स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, ये बप्पा रावल, बी राणा कुंभा, सी चित्रांगन मौर्य या ऑप्शन नंबर डी महाराणा उदय सिंह। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी चित्रांगन मौर्य दे रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था दोस्तों। चलिए 12वां क्वेश्चन, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? राणा बाई, अल्लाह जिलई बाई, गवरी बाई या सेजो बाई। 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब गवरी बाई। वागड़ की मीरा कौन? वागड़ की मीरा गवरी बाई और राजस्थान की राधा मीरा बाई दोस्तों, कौन? मीरा बाई। चलिए 13वां क्वेश्चन, चंद्रभागा पशु मेला कहां पड़ता है दोस्तों? मैं कहता हूं BSTC 2024 में लिख कर ले लीजिए, यह प्रश्न आपको हूबहू छपने को मिलेगा और वहां पर आप गलत मत करके आइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूं कि यह प्रश्न इतनी बार आ चुका है, शायद यह एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है दोस्तों। ए बालोतरा, बी मेयो जो है वो मेड़ता या घंटियों का शहर झालरा पाटन या ऑप्शन नंबर डी सूरतगढ़। बिल्कुल सही जवाब दीजिए 13वां क्वेश्चन का, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा झालरा पाटन, घंटियों का शहर, चंद्रभागा पशु मेला यहां भरता है दोस्तों। ये एग्जाम में मैं बार आपको वापस कह रहा हूं, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला हूबहू प्रश्न है दोस्तों, तो झालरा पाटन याद रखिएगा, झालावाड़। चलिए 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवी का संबंध जालोर से है दोस्तों? शीला देवी, आशापुरा माता, दधी माता या ऑप्शन नंबर डी सकराय माता। 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सही और जो है वो आपका सटीक उत्तर सही है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे दे रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों, आशापुरा माता का दोस्तों संबंध जालोर से है दोस्तों। चलिए 15वां क्वेश्चन, भूरिया बाबा को किस जाति का इष्ट देवता माना जाता है दोस्तों? जाखड़, मीरा, थोरी या देवासी। सही और सटीक उत्तर दीजिए दोस्तों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मीणा, जो कि यहां पर इनका सबरी नृत्य भी प्रसिद्ध है, मीणा इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों, और ये मीणा सर्वाधिक जयपुर जो है वो जिले में निवास करते हैं दोस्तों। 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें से हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है दोस्तों, कोटा, बारा, चूरू या बूंदी। 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाड़ौती बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी शुरू नहीं होगा दोस्तों, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये 4 क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। चलिए कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? 20 में से 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा, अगर गलत आ रहा है तो रट लीजिएगा दोस्तों। पुष्कर, सीताबाड़ी, मुकाम या ऑप्शन नंबर डी कोलायत। 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर कोलायत आपका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल अभी 3 क्वेश्चन शेष रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आपको अग्रिम इस जो है वो आपको सिलेक्शन की बधाई जरूर होगी, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा दोस्तों। वो कहते
दिन रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों अगर आपको राजस्थान जीके की दोस्तों क्लासें चाहिए सभी भी, तो ये हमारी इस प्लेलिस्ट में जो है वो क्लासें डली हुई हैं राजस्थान जीके की। इसमें भूगोल वास्तविक रूप में बदल चुका है, लेकिन जो 2023 की पीटीटी की तैयारी कर रही है वो सेम सिलेबस है, तो वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा ये, मरु महोत्सव जैसलमेर में। और आपका थार महोत्सव पूछ दे तो ऑप्शन नंबर डी बाड़मेर में जाना है। वापस आपका रिवीजन करवा रहा हूं कि अगर आपको मरु महोत्सव पूछ ले तो आपको जाना है जैसलमेर, हवेलियों का शहर जैसलमेर। अगर आपको थार महोत्सव पूछ दे तो बाड़मेर। अगर आपको हाथी महोत्सव पूछ दे तो आपको आमेर जयपुर जाना है। दोस्तों ये 3 मोस्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला प्रश्न, छपने वाला प्रश्न दोस्तों, 5 स्टार लगाने वाला प्रश्न दोस्तों, कजली तीज कहां की प्रसिद्ध है? बीएसटीसी में आया हुआ है प्रश्न है दोस्तों, ये 19वां आपके समक्ष आपके सामने। अलवर, जयपुर, बूंदी या नाथ द्वारा? बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। कजली तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है दोस्तों। बिल्कुल बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी, जो कि वहां की कजली तीज प्रसिद्ध है दोस्तों। अंतिम प्रश्न आपके सामने, सही जवाब दीजिएगा दोस्तों। महासिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में है दोस्तों? झालावाड़, जयपुर, जालोर या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर? बिल्कुल सही जवाब, राव जोधा द्वारा जो है वो स्थापित जोधपुर, जो कि महासिया सफारी जैविक उद्यान स्थित है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। कोई भी बीएसटीसी से जुड़ी न्यूज वहां पर मैं डालता रहूंगा। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैं वहां पर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और जो टॉप 20 क्वेश्चन बताएं दोस्तों, इनमें से काफी एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तो इनको विशेष रूप से रट लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।